जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मणिपुर में एक बार फिर से वायलेंस और अनरेस्ट आपका बढ़ता जा रहा है। तो पूरी न्यूज क्या है उसको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अप्रैल मंथ में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैती को एसटी में आने का रिजर्वेशन दिया था। उसके बाद से मई मंथ में वायलेंस बढ़ता गया और राइट की सिचुएशन मणिपुर में आपकी आ गई थी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स की आपकी जान गई और 50,000 से ज्यादा लोगों को आपका विस्थापन करना पड़ा है। अभी नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के बाद आकर उन्होंने सबसे पहले एक हाई लेवल मीटिंग अपने अधिकारियों और उच्च मंत्रियों के साथ की, जहां पर उन्होंने मणिपुर में हो रही जो घटना है उसका जायजा लिया और किस प्रकार से वहां पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है उस पर जो है दिशा निर्देश दिए हुए हैं। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी थे, यूनियन होम मिनिस्टर और अदर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो और आपके उच्चतर अधिकारी थे, जिन्होंने नॉर्मलसी कैसे रिस्टोर किया जा सके नॉर्थर्न स्टेट पर, उस पर जो है इस मीटिंग को आपका किया है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लॉयड है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि सिचुएशन को आपका हैंडल किया जा सके, लेकिन वहां पर एडिशनल फोर्स आपकी लगाई गई हैं, जिसमें सीआरपीएफ और आर्मी भी शामिल हैं, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आपकी कर रही हैं। और अगर हम मणिपुर का इलाका देखें तो वो मेनली आपके मैती और कुकी कम्युनिटीज से आपका भरा हुआ है, जहां पर जो मैती कम्युनिटी रहती हैं वो प्लेन इलाके पर रहा करती हैं, वहीं पर जो कुकीज होते हैं वो हिली एरिया पर रहते हैं। और यहाँ पर जो है इन दोनों ग्रुप के बीच में पिछले काफी आपके सालों से संघर्ष की स्थिति देखी जा रही है। कुकी समाज को पहले से ही आपका ट्राइबल का दर्जा प्राप्त है और अब मैती समाज की भी डिमांड काफी समय से थी, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, इनको भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब में यानी कि एसटी में आपका आना चाहिए, जिससे कि अब क्या होगा कि रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, साथ ही साथ सबसे अहम बात लैंड की है, जिससे कि जो लैंड का राइट है वो तो अब मैती का सुरक्षित हो जाएगा और कुकी ऐसा नहीं चाहते हैं। कुकी का राइट पहले से लैंड पर आपका रिजर्व था और जैसे कश्मीर में आपकी सिचुएशन थी कि वो कि कश्मीरी कहीं भारत के हिस्से पे जाके अपना लैंड ले सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई लैंड नहीं ले सकता, उसी प्रकार से मणिपुर में थी। तो जब रिजर्वेशन मैती को दिया गया तो कुकी के द्वारा विद्रोह किया गया और काफी आपके मार्च पास्ट किए गए, और वही जो आपके मार्च पास्ट थे वो एक तरीके से हिंसा का शकल ले रहे थे। तो 16 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके मणिपुर में जो है काफी टेंस वायलेंस देखा गया है। 90% का जो जियोग्राफिकल एरिया वो ट्राइबल एरियाज में आता है और मेनली जो है मैती डोमिनेटेड इम्फाल वैली है। तो वैली का इलाका यानी कि समतल के इलाका उसमें मैती कम्युनिटी रहती है, उनकी संख्या भी ज्यादा है, और जो कुकी समाज है वो आपके हिली एरियाज में रहता है। तो इन दोनों के बीच आपके इस रिजर्वेशन को लेकर जो है मुद्दा उठा था, लेकिन अब ये वायलेंस और भी होता जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं दोनों तरफ से जो कि अपने आप को आर्म किए हुए हैं और वो आर्मी के ऊपर जो है फायरिंग भी आपका कर रहे हैं। तो इसलिए आर्मी क्या कर रही है, अब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए जो है कुछ वहां पर ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि आर्मी के मूवमेंट को रोकना चाह रहे हैं, जिससे कि सप्लाई चेन भी बाधित हुआ है। पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि the supplies are now being monitored and distributed by the territorial army to ensure there are no malpractices and no hoarding। हो ये रहा था कि जितने भी आपके टैंकर्स जा रहे थे डीजल के, क्रूड ऑयल्स के, उनको जला दिया जा रहा था, जिससे कि ब्लॉकेट की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी। तो अब इसका जिम्मा टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना को दिया गया है कि किसी भी प्रकार से लॉजिस्टिक सपोर्ट आपकी ना रुकनी पाए और जितने भी इसेंशियल सप्लाईज हैं उनका आवाजाही आपकी होती रहे, जिसमें अब इंडियन आर्मी को आपका उतारा गया है। मणिपुर के सीएम आज ही होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने गए हैं, जहां पर वो उनकी सपोर्ट मांग रहे हैं, और केंद्र सरकार ने कहा है कि जितना संभव हो सकेगा केंद्र सरकार पूरा समर्थन मणिपुर सरकार को करेगी। आर्मी ऑपरेशन हिंडर्ड बाय दी माइरा पैबी ग्रुप, तो एक ग्रुप है माइरा पैबी ग्रुप जो कि एक विमेन एक्टिविस्ट ग्रुप है, और इंडियन आर्मी के सीयर कोर के द्वारा एक वीडियो पब्लिश की गई है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि
इस ग्रुप ने जो है, जो कि महिला एक्टिविटीज ग्रुप है, वो इंडियन आर्मी के ऑपरेशन को आपका हिंडर कर रही है, बाधित कर रही है, क्योंकि इनके द्वारा जो है आपके सैकड़ों हजारों की संख्या में महिला एक्टिविटीज ने पूरे आर्मी के कॉन्वॉय को आपका घेर लिया और उनके ऑपरेशन को सही तरीके से संचालित नहीं होने देने चाह रही है। द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर इज रूटेड डीप सीटेड हिस्टोरिकल एथनिक rivalries between the Meitei community predominate in the Imphal East district and the Kukis in the Hilly district। तो दोनों के बीच आपका रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंस है। मैती कम्युनिटी आपकी हिंदू है और जो आपकी कुकी है मेनली वो क्रिश्चियन है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, और इस प्रकार से जो यहाँ पर स्टेट में आपका अनरेस्ट बन गया है। अगर हम देखते हैं जैसे कि मैती कम्युनिटी को उनका डिमांड था कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब में आपका रखा जाए, जिससे कि हमारा जो लैंड का राइट है वो रिजर्व हो सके और उस पर कुकी समाज ना आ सके। तो इसी पर विद्रोह जो है कुकी ने किया और उन्होंने कहा कि हमारे अलावा किसी को ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब में नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो लैंड और रिसोर्सेस पर आपका ज्यादा बेस्ड है और इसी पर आगे चला आ रहा है। साथ ही साथ मणिपुर हाई कोर्ट ने मैती कम्युनिटी को आपका एसटी का स्टेटस दे दिया था, उसी के बाद से ये आपका अनरेस्ट आता गया है। इंडियन आर्मी ने जो अपनी तरफ से इस बार के ट्वीट में कहा है कि बीइंग ह्यूमन इज नॉट वीकनेस। अगर इंडियन आर्मी आपके साथ सहयोग कर रही है, आपके साथ सेंसिटिव है, 50,000 लोगों को इंडियन आर्मी ने सही सेफली आपका विस्थापित किया है, उनकी देख रेख कर रही है, और अगर हम अपने ऑपरेशन कर रहे हैं और आप बाधा बनते हो तो ये समझने की भूल बिल्कुल ना करिएगा कि ह्यूमन होना हमारी कोई वीकनेस है। आप महिला हो, बस इसी चीज का हम आदर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी को आप डिमिनिश करोगे तो हम उचित कार्रवाई करने में बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। तो यही जो आपका मेरा पेबी ग्रुप है वो एक तरीके से ब्लॉकेट बन गया है इंडियन आर्मी के लिए। 24 जून की घटना देखें तो इम्फाल के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इतिहाम विलेज में जो है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स के द्वारा जो है इंडियन आर्मी के पूरे कॉन्वॉय को आपका रोक दिया गया था कि वो अपने ऑपरेशन सही तरीके से चला ना सके, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि रिबिलियन ग्रुप्स हैं जिनके पास हथियार हैं, और इसी की सूचना पाकर इंडियन आर्मी जब ऑपरेशन कर रही है तो उनके द्वारा जो है इनको रोका जा रहा है, यानी कि बचाया जा रहा है। सब अपने अपने तरफ के कम्युनिटीज को बचा रहे हैं कि हमारे पुरुष उसमें ना फंसे, तो इसलिए अब महिलाएं आई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शाहीन बाग वाला भी इशू हुआ था 23 जून को। यहाँ पर दो उनके शहर हैं जैसे उरांगपाट और यंगगोपोकी, तो यहाँ पर जो है फायरिंग का इंसिडेंट आया था। इंडियन आर्मी के एक जवान को पैर में भी आपकी गोली लगी थी और उसके बाद से ये सिचुएशन आपकी देखी गई। जब इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से ऑपरेशन चलाया तो उस ऑपरेशन का विरोध किया गया, इंडियन आर्मी से प्रूफ मांगे गए और इनको जो है आपका परेशानी में डाला गया है। वुमेन फोक वर एकम्पनिंग आर्म राइटर्स, यानी कि ये किसको एकम्पनिंग कर रही है, ये जो आपका मीरा पैवी का ग्रुप है वो आर्म राइटर्स को आपका समर्थन दे रहा है। अगर हमारे सोसाइटी में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई ऐसा ग्रुप है जिसके हाथ में हथियार है और वो वहां की सिचुएशन को टेंस बना रहा है, तो पुलिस आर्मी का यही कर्तव्य होता है कि वो उसको डिटेन करे। अगर वो डिटेन करने जा रहे हैं तो ये एक्टिविटीज ग्रुप जो है क्या कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड है और ये जो है आर्मी के रास्ते में आपका बाधा बनता जा रहा है। इवन द एम्बुलेंसेस वर यूज्ड टू कैरी राइटर्स। अब देखिए ये जो राइटर्स हैं और ये जो महिला एक्टिविटीज का ग्रुप है, ये एम्बुलेंस के माध्यम से जाकर जो है इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय को रोक रहे हैं। तो यहां तक का आपका ये चल रहा है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी आपकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से इंडियन आर्मी ने आपका इस वीडियो को शेयर किया है और कहा है कि इंडियन आर्मी चाहती है कि हम पीस को रिस्टोर करें, लेकिन इसमें हमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए। एज राइट्स ब्रोक आउट इन दी खामलॉक मॉब ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस इवन बिफोर आर्सन बिगेन। मतलब कुछ हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही इन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया। और यहाँ पर आप एम्बुलेंस जो है उनकी संख्या देख पा रहे हो कि उसमें भर भर के एक्टिविस्ट आ रहे हैं और जो है इंडियन आर्मी को आपका रोकना चाह रहे हैं। इंडियन आर्मी ने टोटल आपके 12 ऐसे हम कह सकते हैं कि राइटर्स को, मिलिटेंट को पकड़ा था जो कि वायलेंस में इन्वॉल्व थे, लेकिन इस भारी विरोध के कारण इंडियन आर्मी को उनको छोड़ना पड़ा, जो कि सबसे बड़ा आपका कारण हो सकता है। साथ ही साथ चाहे दिन हो या रात हो, ये जो आपकी मेरा पैवी की एक्टिविस्ट ग्रुप है वो आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा बनी है,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल नया ट्रेंड देखा गया, कुछ करना हो तो महिलाओं और बच्चों को आप आगे रख दीजिए, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो फोर्स का यूज ना कर सके। अगर वो फोर्स का यूज करेंगे तो वो आपका न्यूज हेडलाइन बन जाएगा। और हम भी ये देख रहे हैं कि भारतीय जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो इस इशू को बिल्कुल नहीं उठा रही है। इस कारण से इंडियन आर्मी को ये वीडियो पब्लिश करना पड़ा है और उन्होंने यही डिमांड किया है कि पीस को रिस्टोर किया जा सके। साथ ही साथ असम राइफल्स का जो बेस था उसको भी उन्होंने खराब कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्रेन है, जेसीबी की मदद से इन्होंने रोड खोद दिया, जिससे कि असम राइफल्स एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके या फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपका समय लग जाए, जिससे कि उस समय का फायदा जो लोग हैं जो भागना चाहते हैं वो आसानी से उसका लाभ उठा सकें। तो इंडियन आर्मी के द्वारा यही कहा गया है कि ब्लॉकिंग मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इज नॉट ओनली अनलॉफुल बट ऑल्सो डेटरिमेंटल टू देयर एफर्ट्स टूवर्ड रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो सिर्फ अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है बल्कि स्टेट के पीस को जो है खत्म करने की एक गलत चेष्टा है, इसको रोका जाना चाहिए। और इंडियन आर्मी यही डिमांड कर रही है, अपील कर रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कोऑपरेशन के साथ उनका वर्क करने देना चाहिए। अभी मणिपुर आपके काफी टेंस स्थिति से जा रहा है, जिसमें 60,000 लोग तो अभी आपके विस्थापित हैं, उनको भी फिर से लाकर रिस्टोर करना है और ऐसे लोगों को आपका डिटेन करना है, पकड़ना है जो कि मणिपुर की आपकी वायलेंस को और भी बढ़ावा देने में संलिप्त हैं। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़कर जरूर करें। वारियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।